हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, श्वसन सतह में क्या गुण होने चाहिए, समझाइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास श्वसन सतह। तो लिखते हैं श्वसन सतह। श्वसन सतह ऐसी सतह होती है, तो लिखेंगे ऐसी सतह जिससे जिससे होकर जिससे होकर श्वसनीय गैसों का या श्वसनीय गैसों का श्वसनीय गैसें अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है, श्वसन सतह कहलाती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर श्वसन सतह कहलाती है कहलाती है। श्वसन सतह की कुछ एक विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके गुण या विशेषताएं। पहला गुण जो है ये रहेगा, श्वसन सतह जो है यह विशाल होनी चाहिए। तो लिखेंगे श्वसन सतह का का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दूसरा जो विशेषता है इसकी, दूसरी ये हम लिख सकते हैं, श्वसन सतह जो है ये नम होनी चाहिए। तो लिखेंगे श्वसन सतह सतह नम होने, जिससे कि पृष्ठ तनाव कम और श्वसनीय गैसों का विनिमय जो है आसानी से हो सके। इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसकी तीसरी विशेषता या गुण। तो इसकी तीसरी विशेषता होती है, श्वसन सतह पतली होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सतह सतह पतली पतली होनी चाहिए। मोटाई जो है अत्यधिक कम होनी चाहिए, जिससे कि श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान या विनिमय बहुत ही आसानी से हो सके। और हम लिख सकते हैं चौथी विशेषता इसकी ये विशेषता होती है कि यहाँ पर रक्त की आपूर्ति, श्वसन सतह में रक्त की आपूर्ति अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे श्वसन सतह श्वसन सतह अधिक संवहनी अधिक संवहनी होनी चाहिए होनी चाहिए। यदि श्वसन सतह अधिक संवहनी है तो आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो पाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है, श्वसन सतह में क्या गुण होने चाहिए, समझाइए। तो श्वसन सतह जो है ये एक ऐसी सतह है जिससे होकर श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है, श्वसन सतह कहलाती है। और उसकी गुण है, पहला गुण है श्वसन सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, जिससे कि गैसीय विनिमय प्रभावी तरीके से हो सके। दूसरा है श्वसन सतह नम होनी चाहिए, जिससे कि पृष्ठ तनाव कम से कम हो। तीसरा है श्वसन सतह पतली होनी चाहिए। और चौथा है श्वसन सतह अधिक संवहनी होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर रक्त की आपूर्ति अधिक होनी चाहिए। तो ये है हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।